तुम्हारी मॉम है? यस, निर्मला आहूजा, माय स्वीट मॉम। क्यों, हो गई ना बोलती माँ? हेलो भाई, कहाँ खो गए? श्रवण, क्या हो गया? अरे कहाँ जा रहे हो श्रवण? क्या हो जाता है अचानक से? पता नहीं क्या। ओह, इतनी पिएगा तो जाना ही पड़ेगा ना, वॉशरूम क्या होगा? ऑफ कोर्स। गोपी, बहादुर, इधर आओ। अरे ये तो श्रवण की आवाज है। इतनी रात को श्रवण किस वास्ते चिल्ला रहा है भाई? देखते हो। जब तक इस घर के सारे वैसे यहाँ से चले नहीं जाते, मुझे अपना सारा खाना नाश्ता अपने कमरे में चाहिए, समझे? और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अपनी नौकरी की चिंता करनी शुरू कर देना। ये श्रवण को मेहमानों से क्या दिक्कत हो सकती है? ओए बहादुर, मिथ्या, जी मैम। क्यों होया? भैया जी आदित्य भैया के साथ गार्डन में ड्रिंक कर रहे थे कि अचानक गुस्सा आया और जरूर सुमन की बात हुई होगी। तब तक अपने गुस्से में दबाए बैठा रहता, ज्वालामुखी फटना तो था ही। देखो तो बात कितनी बिगड़ गई। हेलो आंटी। इतनी रात को अकेले अकेले क्या कर रहे हो हैं? कुछ नहीं आंटी जी, वो श्रवण के साथ बैठा बात कर रहा था, उसकी वेट कर रहा हूँ। सिर्फ बातें करते करते बीच में पता नहीं कहाँ उठ के चला गया। अच्छा। तो क्या बातें हो रही थी दोस्तों के बीच में? कुछ नहीं आंटी, ऐसी जनरली बस फैमिली एंड ऑल। वो मुझसे मेरी मॉम के बारे में पूछा था, तो मैंने उसे अपनी मॉम की फोटो दिखाई और वो ऐसे बीच में उठकर चला गया। अच्छा, तो हमें भी अपनी मॉम की फोटो दिखाओ भाई। हैं? ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है श्रवण को उनकी फोटो देखकर? ठीक है आंटी, आप भी देखिए और मुझे भी समझा दीजिए। ऐसे श्रवण ना आंटी मुझे कभी भी समझ में नहीं आया। ये तुम्हारी मॉम है? आप भी सरप्राइज होगी, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, बड़ी सोनी तुम्हारी मम्मा है। मुझे लगता है बेटा बहुत देर हो गई है, सोना चाहिए अब तुम्हें, नहीं? हाँ जी आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट पुत्र, गुड नाइट। क्या चाहती हो? कितना और दर्द दोगी और कब तक? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद करके उससे मेरा बचपन छीन के मन नहीं भरा क्या? जो अपने बेटे को भेज दिया मुझसे मेरी सुबह को। अब तक मैं आदित्य को अपना गुनहगार समझता था, बट नाउ आई रियलाइज जिसपे तुम्हारी परछाई पड़ी हो, जिसे तुमने पाला हो और करेगा भी क्या, जैसी माँ
वैसा बेटा hate them. Just hate them. बाप माँ और बेटा इतना बड़ा मौका, इसे तो मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। बहुत फायदा उठाया जा सकता है इसका, लेकिन जबरदस्त प्लानिंग करनी होगी। रामनाथ भाई साहब, मुझसे मेरा हक छीन के आपने जो मेरा दिल दुखाया ना, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है। आपका लाडला सिर्फ आपसे अलग ही नहीं होगा, आपका सुख, चैन, आपका हक, सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ। कितना विश्वास था मुझे अपने आप पर माँ, ओवर कॉन्फिडेंस। मैं सुमो हूं, मैं लड़ना जानती हूँ, सब संभालूंगी, सब ठीक कर दूंगी। लेकिन जो हो रहा है ना माँ, वो तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सारा विश्वास सब खत्म। आज हार गई। लाइफ ने बहुत बड़ा लेसन दिया मुझे। डेस्टिनी से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ भी। इट्स ओके हाँ, मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर सुमो रोएगी तो सबसे ज्यादा दुख आपको होगा, और फिर तानू, पूरा परिवार सब परेशान होंगे। इसलिए नहीं, इस सबके लिए खुश रहने की कोशिश करूंगी, चाहे जो भी हो। Promise. दिया। ओए प्रीति पुत्र, वो आज तो तेरे इस घर में पहला दिन है और तूने अभी से काम करना शुरू कर दिया। अभी आज तो आराम कर लेती। पापा जी, अपनों के लिए फर्ज निभा के जो सुकून मिलेगा, उसी से तो मेरा पहला दिन अच्छा मिलेगा। वाह वाह पुत्र, क्या 16 आने सच बात कही है। जिंदी रहे पुत्र। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। श्रवण कहाँ पर अभी तक आया नहीं क्या? उनको ना नींबू पानी रूम में ही चाहिए था, तो मैंने भिजवा दिया। कल पूरी रात चली है उसकी पार्टी, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था भाई साहब, नीचे कैसे आएगा। ओ सोनियो, ओ भाई इस उम्र में श्रवण पुत्र पार्टी शार्टी नहीं करेगा तो मैं और रामनाथ भाई साहब करेंगे हैं? भाई छोटे भरा का ब्याह था, खुशी खुशी में थोड़ी ज्यादा हो गई और क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उत्तरा, ओए कल रात की पार्टी कैसी रही है? रॉकिंग लाला जी। यार श्रवण तो रॉकस्टार निकला। पुत्र, ये बैग किस लिए? बस आंटी जी, मैं भी चलूं? कहाँ? घर अपने। वैसे कितनी अजीब बात है नहीं, आया था दोस्त की शादी में और अपनी शादी अनाउंस करके जा रहा हूँ। अब तैयारियां शाने भी तो करनी है, क्यों लाला जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रही थी कि 1-2 दिन और रुक जाते तो हम सब हेल्प कर लेते हैं। आई नो आंटी जी, एक्चुअली मम्मा दिल्ली में ही है और फिर हमें तिवारी किला भी जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, हाय रब्बा, कुछ सोच काम नहीं, जो करना है आज ही कर, वरना हाथ आया ये गोल्डन मौका फिसल जाएगा।
एनीवे मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट आदित्य। थैंक यू सो मच अंकिल। हाँ भाई पुष्कर पुत्र है। ओ भाई व्याता हो गया, हॉलीडे खत्म, अब काम पे जाना है या नहीं जाना? जी लाला जी, जाना तो है। चल ब्रो। टेक केयर मैन। यू टू। ध्यान रख अपना। हाँ, और सुमो का भी। चल, सी यू। भाई आदित्य पुत्र, मैं गार्डन में बैठा हूँ, तू जाने से पहले मुझसे मिलके जाइयो, ठीक है? जी बिल्कुल। ये नहीं जाना चाहिए, मेरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। प्रीति पुत्र जी यहाँ से प्लेट्स ले जाओ और दीपक है ना अंदर, हमारा सर्वेंट, उसे कहो कि आदित्य के लिए चाय चाय ले आए। हैं? जी थैंक यू। वेलकम। बस बस ले जा। मैं क्या कह रही थी, एक आध दिन और रुक ही जाता, हमें भी बड़ा अच्छा लगता। आई नो आंटी जी, मेरा भी बहुत मन है, पर काम है ना जरूरी, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा एक काम करी, तू नाश्ता खत्म कर, फिर मेरे कमरे में आना जरा, बहुत जरूरी बात करनी तेरे से। हाँ ठीक है आंटी जी, मैं श्रवण से मिलकर डायरेक्टली आपके पास आता हूँ। नहीं पुत्र, श्रवण से बाद में मिल लियो, पहले मेरे कमरे में जाना, बहुत अर्जेंट काम है। हैं? ओके आंटी, जैसे आपको। ये ले, अब रख इसे। ये इन्हें हमेशा अपने साथ रखियो, हमारे घर का रिवाज है, कोई भी संबंधी हमारे यहाँ से खाली हाथ कभी भी नहीं जाता। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे एकदम फैमिली की तरह ट्रीट किया, लगा ही नहीं कि मैं बाहर का हूँ। ले भाई, बाहर वाला होगा तो बाहर वाला फील करवाएंगे ना, तो इस घर का पुत्र है भाई, फैमिली है तो फैमिली जैसा ट्रीट करेंगे ना। दैट्स स्वीट ऑफ यू आंटी, लेकिन मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। बैठ, मैं समझाती हूँ। लगता है निर्मला दीदी ने तुझे अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताया, नहीं? आप जानते हो मम्मा को? जानती हूँ। अरे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ भाई, बड़ा गहरा रिश्ता रहा है हमारा। वो जेठानी है ना मेरी, सग्गी जेठानी, रामनाथ भाई साहब की बीवी, इस नाते श्रवण तेरा पाई हुआ, तेरा पुरा सौतेला से, लेकिन तेरा। आंटी आप क्या कह रहे हैं? भाई ऐसी बातों में कोई गलत शब्द कैसे बोल सकता है, हैं? तू एक काम कर, तू अपनी मॉम से पूछ ले, वो तुझे जरूर बताएगी। खैर देखो तो कितना ही दूर क्यों न रहो, लेकिन रिश्ते अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब देख ले, अपने भाई का कितना जिगरी दोस्त बन गया तू। वरना दोस्ती में इतना अपनापन कहाँ होता है ना? लेकिन ये दिल की बात थी, है ना? माँ ने बताया नहीं कभी, मैंने भी कभी पूछने की जरूरत नहीं समझी। अरे क्या हो गया है? कौन सी बड़ी गल हो गई उसमें? अरे छड़ उस गल को, तू ये देख कि तुझे तो श्रवण से मिलते ही पता लग जाना चाहिए था, मैनू समझ जाना चाहिए था। बेवकूफ। अरे तुम दोनों में कितनी बातें मिलती जुलती हैं? दोनों इतने बड़े बड़े टॉल, इतनी बड़ी हाइट, चौड़े मुस्टंडे हैं, और देखो तो इतने हैंडसम दोनों के दोनों। अब लड़की भी पसंद करी तो सेम टू सेम सुमन तिवारी। श्रवण तुझे बता ही दिया होगा ना कि उसका और सुमन का पहले की फर्क पैदा भाई बहू तो वो निर्मला पापी की बनेगी, फिर श्रवण हो या आदित्य, है ना?
एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अब तू अपनी फैमिली से मिल चुका है। दिल्ली में तेरी अपनी फैमिली है। जब भी दिल्ली आना होगा अपनी फैमिली से मिले बगैर चाहिए मत, है? खास तौर से अपनी बड़ा श्रवण से। अच्छा तू जा रहा है ना, तेरे मछलियां बनाई मैं अब भी पैक करके लाती हूँ, है पुत्र? जॉन, बॉन, गाइस अप, निकालो साहब को यहाँ से। रिलैक्स श्रवण, अपने भाई के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? सो तुम्हें पता चली गया? गुड। अब दो बातें सुनो। पहली, मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूं, और दूसरी, तुम इस कमरे से जितना जल्दी निकल जाओ उतना ही अच्छा होगा। दो बातें तुम भी जान लो। पहली ये कि मुझे तुम्हारे रूम में आने का कोई शौक नहीं है, और दूसरी ये कि मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है कि तुम मेरे भाई हो। अनफॉर्चुनेटली सही, लेकिन हमारा एक रिश्ता जुड़ गया है, और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि हम एक ही औरत को अपनी मां मानते हैं। जस्ट शट अप। तुम्हारी माँ होगी वो, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना तुमसे ना उस घटिया। शट अप श्रवण, मैं सब कुछ कह सकता हूँ, अपनी माँ के खिलाफ एक वर्ड नहीं कहते। स्ट्रेट ओके? मैं यहाँ तुमसे कोई रिश्ता जोड़ने की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे और सुमन के बीच कुछ है। तुम दोनों ने बहुत क्लियरली मुझे सुमन के प्यार में पड़ते हुए देखा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला, राइट? लिसन, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम अब भी सच नहीं बताओगे? बड़ी, look at my face. Does it look like I give a damn? तुम्हें जो सोचना है सोचो, that's on you. But for now, get out. मुझे बड़ी खुशी होगी अगर सुमन हमारे घर की बहू बनेगी तो। जी, खुशी तो हमें भी बहुत होगी, पर एक बात का डर भी है। अगर रामनाथ भाई साहब को ये पता चल गया कि आदित्य आपका बेटा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पुष्कर और प्रीति की जिंदगी पर भारी पड़ जाए। हमारा मतलब, कहीं इस बात का उन लोगों को बुरा ना लग जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो। रामनाथ मुझसे वादा करके गया था कि वो सुमन की शादी खुद बड़ी धूमधाम से करेगा, और मुझसे किया वादा वो जरूर निभाएगा, लड़का चाहे कोई भी हो। भगवान की कृपा से आहूजा सर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप चिंता मत कीजिए, आपके सुमन की शादी धूमधाम से ही होगी, और हमें इसमें किसी की हेल्प लेने की जरूरत भी नहीं है। और मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि 5 दिन बाद 2 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। तो उसके बाद की तारीख निकाल के शादी तय कर लें। यू ओके ना? जी जी आंटी, जैसे आपको ठीक लगे। सॉरी, मैं एक क्लाइंट को फोन करके आती हूँ। आदित्य बेटा, नमस्ते। आओ आओ, बैठ। बैठ। कहाँ खो गया? ऑल वेल? हाँ माँ, एवरीथिंग सुपर्ब। हम लोग तेरी शादी की ही बात कर रहे थे। पंडित जी ने कहा है कि 5 दिन बाद 2 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो उसके बाद की तारीख तय कर दे। माँ, मैं सुमन से एक बार बात करना चाहता था। बेटा, उसने हाँ बोल दिया है।
हमने उससे पूछा था। आई नो, मैं फिर भी एक बार खुद मिलके सुमन से बात करना चाहता था। बिल्कुल अच्छी बात है। जिनकी शादी है वो खुद मिलकर जान समझ लें तो अच्छा रहेगा। वो अपने कमरे में है, जाओ जाकर बात कर लो। मैं आता हूँ। आदि, तू भले ही छुपाना चाहे, पर कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। अब तो सब ठीक है, फिर क्यों तू ऐसे?